चाइना के वुहान से शुरू होने से अब तक कोरोना वायरस दुनिया में तबाही मचा रहा है। हमारी इस रिकॉर्डिंग के होने तक दुनिया में कोरोना के 70 लाख से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं और 4 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अभी तक लोगों के मन में कोरोना वायरस को लेकर बहुत से सवाल हैं। उसमें से सबसे कॉमन सवाल है, कोरोना का बॉडी पर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है और कोरोना कैसे हमें बीमार बना देता है। आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्या होगा अगर हम कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएं? ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में चलता रहता है और बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस और वीडियोस भ्रम फैलाकर कोरोना का डर फैला रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज या वीडियो मिला है तो हमें कमेंट्स में बताइए। हम उसका फैक्ट चेक करके आपको सच बताएंगे। लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि कोरोना हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट करता है। इसके लिए पहले हम वायरस का स्ट्रक्चर समझेंगे और इसके मल्टीप्लाई होने का तरीका समझेंगे। नोवल कोरोना वायरस सार्स फैमिली का वायरस है। ये बेसिकली हमारे लंग्स और गले को इन्फेक्ट करता है और सांस लेने में मुश्किलें पैदा करता है। अब वायरस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। वो जनरली एक नॉन लिविंग थिंग यानी कि बेजान चीज़ है, लेकिन किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद वो एक्टिव हो जाता है और खुद को मल्टीप्लाई करने लगता है। हमारी बॉडी में कोरोना के एंटर होते ही वो हमारे सेल से चिपक जाता है। आपने अभी तक कोरोना का स्ट्रक्चर देखा ही होगा। ये वायरस एक बॉल की तरह है जिस पर छोटे छोटे पंजों की तरह ग्रिप्स हैं। वायरस के सेंटर में आरएनए मटेरियल है जो एक इंफॉर्मेशन की तरह होता है। इसी इंफॉर्मेशन की मदद से कोरोना वायरस अपनी कॉपीज बना बना के हमारी बॉडी में फैल जाता है। कोरोना वायरस के पंजे ही हमारी बॉडी के सेल से लिंक करके उनके अंदर चले जाते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को सेल की इंफॉर्मेशन से मिलाकर अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल जुकाम या फ्लू का वायरस भी इसी तरह काम करके हमें इन्फेक्ट करता है, लेकिन उसे हमारे सेल्स के कोर या आरएनए तक पहुंचना पड़ता है। कोरोना वायरस को इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सेल की बाहरी परत से गुजरकर सीधा अपना काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए कोरोना नॉर्मल फ्लू से ज़्यादा घातक है। अब जब वायरस धीरे धीरे बॉडी में बढ़ने लगता है तो उसके सिम्टम्स कैसे आते हैं? जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि यह बॉडी के रेस्पिरेटरी फंक्शन से रिलेटेड है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे लंग्स पर पड़ता है। हमारे लंग्स में हवा विंड पाइप से होकर एंटर होती है। विंड पाइप का लंग्स के अंदर एक पेड़ की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। इन ब्रांचेस के एंड में गुब्बारे जैसे एल्वियोली होते हैं। ये एल्वियोली ही बार बार फैल कर और सिकुड़ कर हवा को बॉडी से अंदर और बाहर करती हैं। इन बैलून टाइप स्ट्रक्चर तक पहुंचने से पहले हवा को विंड पाइप में मौजूद छोटे छोटे बाल साफ कर देते हैं। इन छोटे बालों को सीलिया कहते हैं। ये सीलिया हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है और वायरसेस को लंग्स तक पहुंचने से रोकते हैं। कोरोना वायरस डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, जिससे वो सीलिया से बचकर डायरेक्ट हमारे एल्वियोली तक पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर कोरोना वायरस अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है और इन बलून्स की दीवारों में सूजन ला देता है। इसी वजह से लंग्स के सेल धीरे धीरे डैमेज होते रहते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सेल्स के डैमेज होने से या तो आपके लंग्स के किसी एक पार्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर अलग अलग जगह पैचेस की तरह वायरस फैल जाएगा। फाइनली लंग्स के कम्प्लीटली डैमेज होने की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। लेकिन इस लेवल का कंप्लीट डैमेज सिर्फ बहुत क्रिटिकल केसेस में होता है। जनरली आपको सिम्टम्स आ सकते हैं जिनसे कोरोना डिटेक्ट करना आसान हो जाता है, जैसे कि सूखी खांसी, गले में दर्द, जुकाम, बुखार और सर दर्द इसके बहुत कॉमन लक्षण हैं। अब सवाल उठता है कि ये वायरस निष्क्रिय कैसे होगा? एक बार आपकी बॉडी में वायरस के आने के बाद एक हेल्दी बॉडी की एंटीबॉडीज़ वायरस से लड़कर उसको ख़त्म कर देती हैं। अगर आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो 10 से 14 दिन में आपकी बॉडी
इस वायरस से लड़ने के लिए ज़रूरी एंटीबॉडीज़ बनाकर आपको वायरस से छुटकारा दिला देगी। लेकिन मुश्किल बढ़ती है उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो या जिनकी एज 65 साल से ज़्यादा या 10 साल से कम हो। इस एज ग्रुप के लोगों में भी इम्यूनिटी कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कोरोना का इफ़ेक्ट भी ज़्यादा है। ऐसे में डॉक्टर्स इम्यूनिटी इम्प्रूव करने वाली डाइट और मेडिसिन देते हैं, जिससे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बने और वो कोरोना से लड़कर हमें फिर से हेल्दी बना दे। लेकिन क्या एक बार ठीक होने के बाद फिर से कोरोना हो सकता है? ज़्यादातर केसेस में कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद भी वायरस बॉडी में 10 से 30 दिन तक रहता है। इन दिनों में आपके फिर से कोरोना से संक्रमित होने के चांसेस हैं, लेकिन इस पीरियड के बाद हमारी बॉडी कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ स्ट्रांगली बनाना शुरू कर देती हैं। इसीलिए वायरस के बॉडी में एंटर होने के बाद भी वो एक्टिव नहीं रह पाता। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों को इसके बाद भी बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी आसानी से एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकती। अगर आपके मन में ऐसे ही और भी सवाल हैं तो कमेंट्स में हमें बताइए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल के सब्सक्राइब के रेड बटन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।